3 साल पहले जब सम्राट चल बसे तो चारों राज्य समझ बैठे कि अब हमारा दक्षिणी राज्य तो पूरी तरह डूब ही जाएगा। अब तो हम उन्हें महारानी जी कहकर ही बुलाएंगे। मेरी मानो तो चारों राज्य में सबसे मजबूत आज हमारा दक्षिण राज्य ही है। सुना है कि ताकत संभालते ही उनकी पहली चिंता है अपने लिए एक वर चुनना। जरा महारानी जी के पीछे लड़कों को देखो। महारानी की बहादुरी को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। एक हुनरमंद मर्द और एक हसीन औरत जैसे ऊपर वाले ने खुद जोड़ी बनाई हो। सही कहा, ये दोनों तो साथ में बहुत सुंदर लग रहे हैं। चार्ली, तुम्हारी किस्मत पर आकाश के एकाकी तारे का लिखा है। सिर्फ एक ऐसी स्त्री है जो नभ में नाचते मोर की नियत लेके पैदा हुई हो, तुम्हारा ये श्राप तोड़ सकती है। पिताजी, क्या हमें सच में कर्ज वसूलना है? जरूरी तो नहीं, पर अगर तुम नहीं गए तो जिस दिन ये श्राप टूटना था उस दिन तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी और फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। स्मिथ खानदान की तलवार उधार देने की रीत तुम पर आकर खत्म हो जाएगी। 1000 साल पुराना ये तलवार का सौदा भरोसे पर टिका है और ईमानदारी से निभाया जाता है। फैसला तुम्हारा है। सच कहूं तो ये बहुत सुंदर है। घुटनों के बल बैठो। महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। एमा जोन्स खानदान स्मिथ खानदान का कर्जदार है। अब वो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तुम कह रहे हो दक्षिणी राज्य स्मिथ खानदान का कर्जदार है? कैसा कर्ज? आपसे शादी। बदतमीज, इसकी हिम्मत देखो। महारानी से ऐसे बात करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तख्त पर बैठे एक दिन भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी रिश्ते की बात करने आ गए। तलवार सी तीखी भौएं और बर्फ सी ठंडी आंखें। इन दरबारियों से अलग तुम तो पहाड़ों से आए किसी शेर जैसे लगते हो। बोलो, तुम कौन हो? तुम्हारा पुश्तैनी घर कहाँ है? तुम्हारे पास कितनी दौलत है? कोई ओहदा नहीं, पुश्तैनी घर लोंगशी में है। तुम्हारे पास कोई दौलत नहीं और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। 15 साल पहले तुम्हारे दादाजी तब सम्राट भी नहीं थे। जब वो स्मिथ खानदान के दरवाजे पर घुटने टेककर एक तलवार की भीख मांग रहे थे, तब वो बस एक फंसे हुए वीर थे, एक बेबस इंसान जिसका कल का पता नहीं, या यूं कहूं एक हारा हुआ कुत्ता जिसके भागने की कोई जगह नहीं। बदतमीज। महारानी शांत हो जाइए। नौजवान, तुम्हारा दावा है कि स्वर्गीय सम्राट ने तुम्हारे खानदान से कोई वादा किया था। कौन सी तलवार उधार ली थी? तुम्हारे पास कोई गवाह है? कौन हो तुम? मैं जेम्स कार्टर हूँ, महारानी जी का तुच्छ दास। हाल ही में राज्य का प्रधान विद्वान नियुक्त हुआ हूँ। कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। स्मिथ और जोन्स खानदान के मामलों में तुम्हें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तुमने क्या कहा? बस, जेम्स मेरा सबसे भरोसेमंद सलाहकार है और तुम? मैंने आज तक किसी तलवार के सौदागर के बारे में नहीं सुना। बिल्कुल सही कहा, हमने भी नहीं सुना। आज दक्षिण राज्य में जो तरक्की है वो महारानी जी की दिन रात की मेहनत और मंत्रियों की वजह से है। किसी तलवार के सौदागर के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। जरा फिर से कहो। किसी तलवार के सौदा। तुम? मैंने कहा था बोलो और तुमने सच में बोल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं चार्ली स्मिथ हूँ। मेरे पिता ने मुझे तलवार उधार देना और सौदा करना सिखाया, वादा निभाना और कर्ज वसूलना सिखाया। सिपाहियों, इस पागल को पकड़ लो। रुको, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? उस दिन तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी से एक तलवार उधार ली थी। एडवर्ड जी, कृपया कीजिए। एडवर्ड जी, आप मुझे तलवार दे दीजिए। तुम इस बात पर इतने क्यों अड़े हो? एडवर्ड जी, अगर आपने मुझे तलवार उधार देने से मना किया तो मैं उठूंगा नहीं। तलवार दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें तलवार उधार दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कहिए एडवर्ड जी।
तुम्हारी पोती की मेरे बेटे से शादी करनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। इस तलवार में सम्राटों की किस्मत बसती है। जो भी इसे हासिल करता है वो राज्य को सुरक्षित कर प्रजा पर राज करता है। 15 साल बाद जब राज्य स्थिर हो जाए, ये तलवार मुझे लौटा देना, और साथ ही मेरा बेटा तुम्हारी पोती से शादी करेगा। आपका आभार एडवर्ड जी, आपका आभार एडवर्ड जी। मैं उस वक्त छोटा था, पर मैंने साफ साफ सुना था। तुम्हारे दादाजी के माथे के जमीन से टकराने की आवाज इतनी भारी और गूंजी हुई थी कि कान सुन पड़ जाए। इतना तो झुटलाया नहीं जा सकता। आज भी स्मिथ खानदान के दरवाजे पर वो निशान मौजूद है। हर बारिश के दिन आज भी हल्के खून के धब्बे दिखाई देते हैं। क्या तुम अपनी आंखों से देखना चाहोगी? चार्ली स्मिथ, तुम हमारे खानदान का अपमान कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? स्वर्गीय सम्राट ने ये शादी खुद तय की है। महारानी, आप इसे स्वीकार करती हैं या नहीं?